हेलो दोस्तों, लक्ष्य क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं मोहित हिंदी हिंदी के अंतर्गत विकारी शब्द पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत हमने संज्ञा पूर्ण कराई थी। आज हम सर्वनाम के बारे में जानेंगे। सर्वनाम की परिभाषा क्या है और कैसे कैसे इसके प्रश्न उत्तर आते हैं। ठीक है, चलिए सर्वनाम करते हैं। सर्वनाम सर्वनाम सर्व प्लस नाम से मिलकर बना है, अर्थात सर्व का मतलब होता है सभी। क्या होता है? सर्व का मतलब होता है सभी, और नाम का अर्थ है संख्या। यानी कि देखिए, हमने क्या कहा था, क्या संख्या और क्या होती है? संख्या नाम होती है, और सर्व का अर्थ होता है सभी। दूसरा पॉइंट है हमारा, जो सभी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि सर्वनाम क्या है? जो सभी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो, वही हमारा क्या है? सर्वनाम कहलाता है। तीसरा है हमारा सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को क्या होता है? सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है। क्या करता है? रोकता है। चौथा है हमारा सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य की सुंदरता में वृद्धि होती है। यानी कि सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य की सुंदरता में वृद्धि होती है। पांचवा है हमारा सर्वनाम सर्वनाम के अंतर्गत मैं, मेरा, मेरी, मेरे, मुझसे, ठीक है, मुझको, ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये सभी सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। छठा है हमारा तो सिक्स पॉइंट है हमारा सर्वनाम। सिक्स पॉइंट है हमारा, क्या था हमारा बच्चों? सर्वनाम का अपना कोई लिंग नहीं होता। ठीक है, लिंग नहीं होता, बल्कि इनके लिंग का निर्धारण क्रियापद से होता है। देखो, यानी कि जैसी क्रिया होगी, क्या होगा? सर्वनाम का भी लिंग वैसे ही हो जाएगा। चलो उदाहरण लेते हैं। देखो, पहला उदाहरण है हमारा, वह स्कूल जाता है। क्या है? वह स्कूल जाता है। इसमें क्या है? वह पुल्लिंग है, तो यहाँ क्या आ गया? जाता है। ठीक है, और यही क्या, वह स्कूल जाती है। क्या लिंग? ये क्या है? पुल्लिंग। ये क्या है? स्त्रीलिंग। क्या स्त्रीलिंग पर ये क्या है? सर्वनाम। क्या इस सर्वनाम पर इस स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा ना। तो देखिए, सेवंथ पॉइंट है हमारा, सर्वनाम
दो तरह के होते हैं। क्या होते हैं? सर्वनाम दो तरह के होते हैं। पहला है मूल सर्वनाम, दूसरा है हमारा यौगिक सर्वनाम। क्या है हमारा? यौगिक यौगिक सर्वनाम। पहला है मूल सर्वनाम, दूसरा है हमारा यौगिक सर्वनाम। मूल सर्वनाम कौन से होते हैं? यह है छोटे से छोटा, ये छोटा से छोटा सर्वनाम होता है। ये छोटा से छोटा सर्वनाम होता है जिनकी संख्या 11 होती है। क्या होती है? जिनकी संख्या 11 होती है। यौगिक सर्वनाम क्या होता है? ये मूल सर्वनाम में कारक चिन्ह अर्थात प्रसर्ग लगाकर, मूल सर्वनाम में कारक चिन्ह प्रसर्ग लगाकर यौगिक सर्वनाम बनाए जाते हैं। क्या होता है? मूल सर्वनाम में प्रसर्ग लगाकर यौगिक सर्वनाम बनाए जाते हैं। उदाहरण लीजिए। चलो मूल सर्वनाम के उदाहरण क्या हैं? मैं, तू, आप, यह, वह, कोई, कुछ, क्या, कौन, जो, सो। ये क्या है? ये मूल सर्वनाम के उदाहरण हैं। जबकि यौगिक सर्वनाम के उदाहरण कौन से हैं? यौगिक सर्वनाम के उदाहरण कौन से हैं? मैंने, तुम्हें, आपको, इन्होंने, उन्होंने, जिन्होंने, क्यों, उसने। ठीक है। अब देखिए, मूल सर्वनाम क्या है हमारा? आप। और आपसे क्या बनेंगे? हमारे यौगिक सर्वनाम बन जाएंगे। क्या होगा? आपको, आपने, आपके लिए, आपका, आपकी, आपके, आप पर, आप पे, आप में। ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? ये सभी ये सभी क्या आते हैं? ये यौगिक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है। क्योंकि इसमें क्या लग गया? कारक चिन्ह लग गया है ना, काके की। इसमें कारक चिन्ह लगने के इससे क्या हो गया? हमारा मूल सर्वनाम से ये यौगिक सर्वनाम बन गए। चलिए अब देखते हैं हम सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक, इसकी पहचान कैसे होती है? पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें मैं, तू, आप, यह, वह, जिसमें ये लगा हो ना तो समझ जाना वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरा है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक निजवाचक सर्वनाम।
जब जब आपका प्रयोग स्वयं के लिए हो, खुद के लिए हो, जब आपका प्रयोग स्वयं या खुद के लिए किया जाता है तो वो क्या हो जाता है, निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। ठीक है, आपका चलो लिख देता हूं मैं। स्वयं के लिए किया जाता है, ठीक है, स्वतः के लिए किया जाता है, अपने अपने आपकी सेंस में किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, अब क्या है, तीसरा क्या है हमारा, निश्चयवाचक सर्वनाम है बच्चों। क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम को पता लगा कैसे चलता है हमारा, जहां यह का प्रयोग निकट के लिए यूज हो। क्या बोलते हैं हम, अगर हमारे पास में क्या पेन पड़ा हो तो क्या बोलेंगे, यह मेरा पेन है। ठीक है, और अगर दूर की चीज़ों के लिए करा जाए तो वह मेरा दोस्त है। दूर के लिए प्रयोग किया जा रहा है कि वह मेरी चीज़ है ना। तो वह किसके लिए आता है, वह दूर के लिए आता है। दूर के लिए वह का प्रयोग किया जाता है। जब निकट के लिए यह का प्रयोग और दूर के लिए वह का प्रयोग किया जाए तो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। क्या होगा बच्चों, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है, का प्रयोग कोई एक वचन के लिए, एक वचन में, और कई बहुवचन में प्रयोग हो तो तब क्या होगा हमारा, तब अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अब है प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या है बच्चों, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कौन, क्या। ठीक है, कौन का हमें सजीव के लिए यूज होता है, क्या क्या हमारे निर्जीव के लिए प्रयोग हो तो क्या होगा, वो प्रश्न, जब प्रश्न करते हैं हम तो क्या हो जाएगा हमारा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। सिक्स्थ हमारा क्या बोलते हैं, जहाँ जो सो आए, ठीक है, वहाँ जो सो का प्रयोग किया जाए, क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं हम, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, जो सो, जैसी, वैसी, इन शब्दों का प्रयोग किया जाए तो कहाँ क्या आ जाएगा, वहां पे संबंधवाचक सर्वनाम आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब सर्वनाम के भेद को थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अब पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ा था हमने, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें हमने पढ़ा था पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें हमने पढ़ा था जहां मैं, तू, आप, यह, वह का प्रयोग हो तो वहां क्या आएगा, हमें पुरुषवाचक सर्वनाम सर्वनाम आ जाएगा। ठीक है, अब पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत तीन प्रकार होते हैं। क्या होते हैं, तीन प्रकार होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के। पहला प्रकार है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब उत्तम पुरुष के अंतर्गत जब हम फर्स्ट पर्सन के लिए बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन, तो आपने कहीं इंग्लिश में पढ़ा होगा या है ना, कहीं भी, ये तो सिंपल सी बात है, ये तो 10th लेवल से पहले ही पढ़ा दिया जाता है कि फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, सेकंड पर्सन किसे कहते हैं, थर्ड पर्सन किसे कहते हैं, है ना। तो सेकंड पर्सन किसे, जो सेकंड पर्सन के लिए बात करते हैं हम, तो वो क्या होगा, मध्यम पुरुष पुरुष। और जब हम थर्ड पर्सन के लिए बात करने लग जाते हैं तो हम ये क्या कहते हैं, ये अन्य अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। चलिए उदाहरण देखते हैं। मैं,
मैं, मेरा, मेरी, मेरे, मुझे, मुझको, मैंने, मुझ पर। ये क्या कर रहे हैं हम? स्वयं स्वयं के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, एक उदाहरण लेते हैं। मैं अपने सामने वाले से बोल रहा हूँ कि यार वो तो बहुत बेकार लड़का है ना, या वो बहुत अच्छी लड़की है। क्या बोल दिया मैंने? हम दो व्यक्ति बात कर रहे हैं और हम तीसरे की बारे में बोल रहे हैं। तो क्या बोलेंगे हम? अन्य पुरुष। ठीक है। जब मैं अपने सामने वाले के बारे में बात बोलता हूं तो क्या होगा? मध्यम पुरुष, जो दूसरा पर्सन है। और जब खुद के लिए बात आती है तो क्या होगा? उत्तम पुरुष, है ना। ये उदाहरण है। मैं, मेरा, मेरी, मेरे, मुझे, मुझको, मैंने, मुझ पर। ये सभी क्या है? उत्तम पुरुष के उदाहरण है। ऐसे ही हमसे क्या बना? हमारा। हमारा, मैं से क्या बना? मैं, मेरी, है ना। हमसे क्या बना? हमारा। हमारा, हमारी, हमारे, हमें, हमको, हम पर। ठीक है। ये क्या है? हमारा मूल मूल सर्वनाम है। ये मूल सर्वनाम से भी यौगिक सर्वनाम बन गए, है ना। अब आते हैं सेकंड पे हम, मध्यम पुरुष से। मध्यम पुरुष के उदाहरण देखते हैं हम। ठीक है। क्या हम मिटा दूं मैं? बच्चों, अगर नोट कर लिया हो तो मैं मिटा सकता हूँ। ठीक है। अब सेकंड पर्सन के उदाहरण देख लो हम, यानी कि मध्यम पुरुष के। ये क्या है? मूल सर्वनाम। इसमें इससे क्या हमारा? तुम, तुझे, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी। ठीक है। आप, आपने, आपको, आपसे, आपका। ठीक है। ये सभी किसके उदाहरण हैं? ये मध्यम पुरुष के उदाहरण हैं। ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। ठीक है। अब हम इसको मिटाकर, चलो मिटाते नहीं है हम, थर्ड पर्सन। ये इसी को हम क्या ले लेते हैं? थर्ड पर। अन्य पुरुष को हम क्या ले लेते हैं? इसके नीचे ही ले लेते हैं। ठीक है। चलिए उदाहरण लेते हैं हम। जैसे एक उदाहरण है, मैंने मैंने आपको मैंने आपको मैंने आपको पहले ही कहा था। मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि वह बीमार नहीं है। ठीक है। ये किसका उदाहरण है? देखो, मैंने आ गया। ठीक है। मैंने आ गया, वह आ गया, आपको आ गया। ठीक है। तो ये क्या, हम ये देखते ही हम बोल रहे हैं हम पुरुषवाचक है भाई। पुरुषवाचक पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर भी कर दी पूछ रहा है। ये कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है? ये क्या है? मैंने क्या है? ये उत्तम पुरुषवाचक का सर्वनाम है। आपको क्या है? ये मध्यम पुरुषवाचक का सर्वनाम है। और वह क्या है? ये हमारा, ये अन्य पुरुषवाचक का सर्वनाम उदाहरण है। ठीक है। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अगर नहीं तो चलिए दूसरा उदाहरण लेते हैं, इसमें आप समझ जाएंगे। आप, आपका प्रयोग जब आपका प्रयोग जब द्वितीय व्यक्ति के लिए आपका प्रयोग जब द्वितीय व्यक्ति के लिए किया जाए तो मध्यम पुरुष क्या हो जाता है? मध्यम पुरुषवाचक मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है।
यानी हम कह सकते हैं, जब कहने वाला बोलने वाला लिखने वाला आपका प्रयोग सेकंड पर्सन के लिए करता है तो पुरुषवाचक सेकंड पर्सन के लिए करता है तो पुरुषवाचक सर्वनाम उसमें भी मध्यम पुरुष होता है। ठीक है, इसी प्रकार यह वह का प्रयोग किसी संज्ञा के स्थान पर हो तो भी थर्ड पर्सन के लिए किया जाए तो वह भी क्या कहलाता है, वही पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। उसमें भी क्या कहलाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, क्या कहलाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए पुरुषवाचक सर्वनाम के कुछ अन्य उदाहरण लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं आप ही चला जाऊंगा। क्या होगा, मैं आप ही चला जाऊंगा, ये किसका हो गया, ये तो आप कह सकते हैं, है ना, मैं आप ही चला जाऊंगा। आप ही उठ जाऊंगा, आप ही खाना खा लूंगा। आप ही किताब पढ़ लूंगा। ठीक है, यानी जब कहने वाला बोलने वाला लिखने वाला आपका प्रयोग, कहने वाला बोलने वाला लिखने वाला आपका प्रयोग अपने लिए करता है तो वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। देखिए पुरुषवाचक आपको मुझे लगता है उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी पुरुषवाचक सर्वनाम में। ठीक है, यानी कि जब कहने वाला या बोलने वाला, ये कोई भी जो अगर मैं का प्रयोग अपने आप के लिए कर रहा हूँ, मैं आप ही चला जाऊंगा, मैं आप ही उठ जाऊंगा, मैं आप ही खाना खा लूंगा, मैं आप ही किताब पढ़ लूंगा, यानी कि आपका प्रयोग किसमें हो रहा है, आपका प्रयोग खुद के लिए हो रहा है। इसमें क्या है, आपका प्रयोग खुद के लिए है, इसलिए वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। वहीं जब आपका प्रयोग सेकंड पर्सन के लिए यूज होता है तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत भी किसके अंतर्गत आएगा, वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। ठीक है, क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, मुझे लगता है आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं हम। अब देखते हैं तीसरे पे। वह घोड़ा है और यह गाय है। वह घोड़ा किसके लिए यूज हो रहा है, वह किसके लिए यूज हो रहा है,
दूर, वह किसके लिए यूज हो रहा है? वह दूर के लिए यूज हो रहा है। और यह किसके लिए यूज हो रहा है? यह गाय है, यह किसके लिए यूज हो रहा है? यह निकट के लिए यूज हो रहा है। तो बच्चों बताओ, जब वह दूर के लिए और यह निकट के लिए यूज हो तो क्या कहलाएगा वो? सही कहा, वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वह निश्चयवाचक, निजवाचक नहीं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है, चलिए लिखते हैं हम इसको। जब वह यह, जब वह यह का प्रयोग किसी एक संज्ञा, किसी एक संज्ञा के स्थान पर, किसी एक संज्ञा के स्थान पर, किसी एक संज्ञा के साथ, किसी एक संज्ञा के साथ हो और वो संज्ञा भी, और वो संज्ञा भी जातिवाचक, और वह संज्ञा भी जातिवाचक संज्ञा हो, तो उस कंडीशन में, या सिचुएशन में वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। क्या कहलाता है? वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है, क्योंकि हम वह और यह से, क्योंकि हम वह और यह से उस व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ के निश्चितता, क्या है? उस व्यक्ति वस्तु पदार्थ की निश्चितता का ज्ञान, उस व्यक्ति वस्तु पदार्थ की निश्चितता का ज्ञात कराते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। जब हम वह का प्रयोग दूर के लिए और यह का प्रयोग निकट के लिए किया जाए तो क्या होगा? हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, देखते हैं छोटा पॉइंट क्या है। जो परिश्रम करेगा, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। ठीक है, क्या हो गया? जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। इसमें कौन सा सर्वनाम आएगा? मैंने क्या कहा था? जब जो सो का प्रयोग हो, ठीक है, तो वहां क्या आ जाता है? संबंधवाचक आ जाता है ना। यहाँ वह का प्रयोग, जो के साथ संबंध, यहाँ वह का प्रयोग जो के साथ संबंध को बता रहा है। क्या कर रहा है? यहाँ वह का प्रयोग जो के साथ संबंध को बता रहा है। तो इसलिए क्या होगा यहाँ पे? इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसका चलो एक और उदाहरण लेते हैं, संबंध को दर्शाना है। जहां संबंध को दर्शा रहा हो, ठीक है, वही क्या होगा? हमारा संबंधवाचक सर्वनाम होगा। एक और उदाहरण लीजिए, देखो, जैसी करनी, क्या होगा? जैसी करनी वैसी भरनी, है ना। जैसी करनी वैसी भरनी, ये भी क्या होगा? जैसी वैसी, मैंने क्या बताया था? वो संबंध को दर्शाता है ना, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, जितनी आमदनी उतना खर्च, जितना उतना। ठीक है, ये किसको दर्शाता है? ये भी संबंध को दर्शाता है, इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम होगा। नोट लिखिए, चलो।
अगर आया नहीं है तो जब दो संख्याओं जब दो संख्याओं के साथ में जब दो संख्याओं के साथ में वह का प्रयोग जब दो संख्याओं के साथ में वह का प्रयोग जब दो संख्याओं के साथ में वह का प्रयोग हो तो वो संबंध को बताने का कार्य करता है ना। जब दो संख्याओं के साथ वह का प्रयोग हो तो वो संबंध को बताने का कार्य करता है। इसलिए वो क्या कहलाता है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। चलिए अभी भी नहीं आया, लास्ट उदाहरण लेते हैं, इससे आपको आ जाएगा। वे सोहन के दादाजी हैं। सोहन और दादा ये क्या हमारी दो संज्ञाएं हैं, यानी कि ये क्या हमारी दो संज्ञाएं हैं। तो क्या होगा, ये हमारा संबंधवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, चलिए कुछ प्रश्न उत्तर करते हैं, है ना। मैं प्रश्न पूछूंगा और आप इसके उत्तर दीजिएगा। 1 या 2 सेकंड में आप उत्तर दे दीजिएगा, क्योंकि मैंने अच्छे से पढ़ाया है। और जहाँ गलती लगे तो वहाँ टोकिएगा। ठीक है, अपने आप को देखिएगा, उस वीडियो को दोबारा देखिएगा। ठीक है, आपको वो प्रश्न जरूर आएगा। और ये हाल फिलहाल में ही पूछे जाने प्रश्न है, या कहीं से भी बना लो यार। जब हम बोलते हैं तो उसमें भी तो सर्वनाम का प्रयोग होता है। ठीक है, तो रिवीजन तो इसी से होता है। आम बोलचाल की भाषा में अगर आप देखेंगे ना तो उसी से आपका रिवीजन होता रहेगा। पहला देखिए, मैं जा रहा हूं। क्या है हमारा, मैं जा रहा हूं। ये क्या होगा हमारा उत्तम पुरुष। ठीक है, दूसरा हो गया हमारा तुम साथ चलोगे। बताओ बच्चा ये किसका होगा। ठीक है, सही कहा, ये मध्यम पुरुष होगा। क्या होगा, ये मध्यम पुरुष होगा। तीसरा है हमारा तुम्हें कैसे पता चला। ये भी क्या है हमारा, ये भी मध्यम पुरुष का उदाहरण है। चौथा, मैंने आपको पहले ही कहा था। देखिए इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत भी 2 आ रहे हैं। ठीक है, पहला है मैंने क्या आ गया हमारा, मैंने आ गया उत्तम पुरुष। ठीक है, और आपको क्या आ गया हमारा, आपको आ गया हमारा मध्यम पुरुष। ठीक है, अब पांचवा है हमारा आप मेरे भगवान हो। क्या है, आप मेरे भगवान हो। ठीक है, आप क्या आ गया हमारा दूसरे पर्सन के लिए यूज होता है, तो ये क्या आ गया हमारा मध्यम पुरुष। वहीं आप अगर अपने लिए यूज होता है तो क्या होता है, ठीक है सही कहा आपने, निजवाचक सर्वनाम होता है। सिक्स करिए। तुम मेरी सांसों में बसते हो। ठीक है, इसमें क्या आएगा, ये पुरुषवाचक सर्वनाम आएगा। तुम मेरी सांसों में बसते हो, पुरुषवाचक। उसमें भी क्या आएगा, मध्यम पुरुष। और ये क्या है, मेरी क्या है, उत्तम पुरुष। वाह भाई, आप इंटेलिजेंट हो गए हो, सही कहा आपने। तुम्हें मार डालूंगा। क्या होगा, तुम्हें मार डालूंगा। ये किसके अंदर क्या है, तुम्हें क्या होगा, सेकंड पर्सन के लिए क्या होगा यहाँ पर, मध्यम पुरुष। क्या होगा हमारा, मध्यम पुरुष। अब
8th प्रश्न देखिए हम, वे घूमने जा रहे हैं, वे घूमने जा रहे हैं, वे घूमने जा रहे हैं, ये क्या हो गया हमारा, वे जा रहे हैं, ठीक है। ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ही भी अन्य पुरुष होगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब हमारा 9th पॉइंट है हमारा, वह स्कूल जाता है, क्या है हमारा, वह स्कूल जाता है, ये भी किसका है, अन्य पुरुष के उदाहरण। देखो गलती मत करना, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं सर्वनाम आपको, ठीक है। 10वां का क्या है, ये पढ़ाई नहीं करता, ये पढ़ाई नहीं करता, क्या होगा, ये पढ़ाई नहीं करता, ठीक है। ये भी किसका उदाहरण है, ये भी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अब 11वां देखिए, पानी स्वतः बह जाएगा, पानी स्वतः बह जाएगा। देखो मैंने क्या कहा था, स्वतः है, स्वयं कहाँ आता है, सही कहा बच्चों, निजवाचक, इसमें आता है निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। 12वां देखिए आप, अपना काम स्वयं करो। अब देखो फिर आ गया स्वयं करो, ये स्वयं भी किसके लिए आ गया, फिर आ गया यहाँ पे स्वयं, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। अब 13वां आ गया, 13वां उदाहरण है, देखिए, हमें अपना बिस्तर खुद रखना चाहिए, ये भी इसके अंतर्गत आएगा, ये भी हमारा निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। 14वां है हमारा, 14th है, आप चला जाऊंगा, बोलते नहीं है, मैं आप ही चला जाऊंगा, है ना, मैं आप चला जाऊंगा, मैं आप ही चला जाऊंगा, मैं आप ही जा रहा हूं, ठीक है। ये किसी के अंतर्गत आ गया, आप किस लिए यूज हुआ है, स्वयं के लिए यूज होता हुआ है, तो क्या होगा हमारा निजवाचक सर्वनाम, क्या होगा हमारा निजवाचक। अब 15वां प्रश्न है हमारा, 15th क्वेश्चन है, आप कपड़े मैं आप ही कपड़े धो लूँगा, मैं आप ही कपड़े धो लूँगा, तो ये भी किसका उदाहरण है, ये भी निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। चलिए 16 क्वेश्चन पे आते हैं हम, ठीक है। क्या हो गया 16th, यह पुस्तक है, क्या है, यह पुस्तक है। देखिए अब यह का प्रयोग क्या हो रहा है, हमारा पास्ट के लिए हो रहा है ना, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा निश्चयवाचक, क्या होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। 17th का आ गया हमारा, वह लड़की है, वह किसके लिए यूज हो रहा है, दूर के लिए हो गया ना, तब भी क्या आ गया हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। जब भी यह पास के लिए और वह दूर के लिए यूज होता है तो वो क्या आता है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है, ठीक है। वह गाय हैं, ये भी किसका उदाहरण है बच्चों, यह भी निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। 19 का ये घोड़ा है, यह घोड़ा है, क्या है, ये घोड़ा है, ये भी क्या है, ये भी निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। 18th है, यह है क्या, यह विलायती चूहा, यह विलायती कुत्ता है या चूहा है, तो क्या कहलाएगा, ये भी हमारा निश्चयवाचक, ये भी हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यह भी हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। 19th का है, देखो 20 हमारा क्या हो गया। अब 21 प्रश्न है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, क्या होगा, दरवाजे पर कोई खड़ा है,
अब कोई किस लिए यूज होता है? कोई जब एक वचन के लिए यूज होता है ना, तो क्या जाता है? अनिश्चय। कोई किस लिए होता है? अनिश्चय सर्व, अनिश्चय वाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ठीक है, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम जब कोई का प्रयोग एक वचन के लिए यूज हो, ठीक है, तो कब आएगा हमारा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए 22वां प्रश्न करते हैं हम। सड़क पर कई लड़के हैं, क्या है? सड़क पर कई लड़के बात कर रहे हैं, तो ये क्या होगा? ये भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, कई किस लिए? ये कई बहुवचन के लिए प्रयोग होगा, हुआ है बच्चों, तो क्या होगा हमारा? ये भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखो, जब कोई एक वचन के लिए और कई बहुवचन के लिए प्रयोग होता है, तब हमारा क्या आता है? डेफिनेशन हमेशा मत भूलना, जहां आप इससे चूके तो प्रश्न गलत। ठीक है, 23वां हमारा है, दाल में कुछ काला है। क्या है? दाल में कुछ काला है। ये क्या आएगा हमारा? अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, दाल में कुछ काला है। 24वां क्या है हमारा? कुछ काम करो। देखो कुछ क्या है? कुछ भी हमारा ये भी क्या है, किसके अंदर आता है? अनिश्चय, कुछ, है ना, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए बच्चों 25वां प्रश्न करते हैं। क्या है हमारे? आपके घर में कोई आया है। आपके घर में कोई आया है, इसका क्या होगा हमारा? सिंपल सी बात है, कोई किस लिए यूज हो रहा है। ठीक है, तो क्या आएगा हमारा? अनिश्चय, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, देखो प्रश्नवाचक के अंतर्गत मत डालना, क्योंकि हम इससे प्रश्न नहीं कर रहे, प्रश्न इसमें नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, कोई बच्चे ऐसे कर देते कोई किस लिए यूज होता है ना, तो निश्चय अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत मत डालना इसको। अब 26वां पॉइंट है, आप खाने में क्या लोगे। देखिए, आप खाने में क्या लोगे, क्या किसके लिए यूज होता है? क्या प्रश्न पूछने के लिए यूज हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? हम ये क्या होगा हमारा? प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। अब 27वां है हमारा, देखो तो, देखो तो कौन आया, कौन आया, देखो तो कौन आया है। कौन किस लिए यूज होता है हमारा? प्रश्नवाचक सर्वनाम के लिए। बहुत बढ़िया, सही, सब लगभग सभी सही दे रहे हैं। दरवाजे पर कौन खड़ा है? कौन? दरवाजे पर कौन है, इसके लिए क्या आएगा हमारा? कौन किसके लिए, कौन कहाँ यूज होता है? जब हम किससे प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, तो कौन क्या आएगा हमारा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या आएगा बच्चों हमारा? कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। अब 29 देखिए, 29, जो परिश्रम करेगा, जो परिश्रम करेगा, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, जो और वह क्या रहा है, ये संबंध को बता रहा है। जहां संबंध को बताए वहां क्या आ जाएगा? डायरेक्ट लगाओ संबंधवाचक सर्वनाम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम। ये कार राधा की है, ये कार राधा की है। देखो ये भी संज्ञा, ये भी संज्ञा। मैंने क्या बताया था, मैंने क्या बताया था आपको? जब दो संज्ञाओं के साथ वह का प्रयोग हो, ठीक है, वह या यह का प्रयोग होता है, तो संबंधवाचक कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ का ये इस देख, दो हैं, दो संज्ञा हैं, इसका प्रयोग किस लिए होता है? ये के लिए हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा? डायरेक्ट करो संबंधवाचक सर्वनाम। 31 का क्या है? वे पेन शिक्षक के हैं, वे पेन शिक्षक के हैं। इसमें क्या आएगा? पेन और शिक्षक,
ये क्या है, दो संज्ञाएं हैं और वे, ठीक है, समझ गए आप, संबंधवाचक। 32, जो सोएगा, जो सोएगा सो खोएगा, सो खोएगा। यहाँ जो सो क्या है, संबंध को बता रहा है, तो ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। वैसे ही लिख लो भाई, जो जागेगा वह पाएगा, क्या आएगा, जो जागेगा वह पाएगा, ठीक है। ये भी किसको बता रहा है, संबंधवाचक को बता रहा है। अब है 34, किस पे आ गए हम, 34 पे आ गए हम। जैसी करनी, ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है। ये किसी का टाइटल सॉन्ग भी था, बताइए आप किसका टाइटल सॉन्ग था, ये कौन सी पिक्चर का था, ठीक है। जैसी करनी वैसी भरनी, संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए 35वां है, जितनी आमदनी, जितनी आमदनी उतना खर्च, ठीक है। जितनी आमदनी उतना खर्च, ये भी किसका है, संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। इसी पर एक गोविंदा की फिल्म बनाई थी, ठीक है। आम गाना गाया था, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, ठीक है। उसी से बोल दो ये, जितनी आमदनी उतना खर्च, क्या होगा हमारा, संबंधवाचक। ये किस पे, जितना और उतना किस पे है, संबंध को दर्शा रहा है, क्या, तो ये क्या होगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। वैसे ही 36 का क्या है, वे सोहन के, वे सोहन के दादाजी हैं, वे सोहन के दादाजी हैं। ये क्या है हमारा, सोहन क्या है, संज्ञा है, दादा क्या है, संज्ञा है, और वे क्या है, जैसी है ना, वे है का प्रयोग हो रहा है, तो क्या होगा, डायरेक्ट लिखो भाई, संबंधवाचक सर्वनाम में आपका। देखिए कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन्हें हिंदी पहली ही बार पढ़ी हो, कभी पढ़ी ही ना हो, ठीक है। इसमें कुछ दिक्कत किस में आएगी हमारी, बच्चों को हमारी, कभी पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आ सकती है, निश्चयवाचक सर्वनाम में भी आती है, और संबंधवाचक सर्वनाम में कभी कभी आ सकती है, क्योंकि यह वह का प्रयोग इन तीनों में होता है, ठीक है। ये वे यह वह इन सब का प्रयोग इन तीनों में होता है। चलिए आइए ट्रिक के माध्यम से, या सिंपल सी बात है, एक डेफिनेशन के माध्यम से इसको हम जानेंगे कैसे इनमें विभेद किया जा सकता है। आइए नोट लिखिए, क्या लिखेंगे हम, नोट या ट्रिक ही बोल दे यार, ठीक है। पहला, जब भी किसी, जब भी किसी संज्ञा के स्थान पर यह वह, ये, यह वह ये वे का प्रयोग हो, जब भी किसी संज्ञा के स्थान पर यह वह ये वे का प्रयोग हो, तो क्या होगा हमारा, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। दूसरा है, जब भी किसी, जब भी किसी संज्ञा के स्थान पर, जब भी किसी संज्ञा के स्थान पर जब भी किसी संख्या के स्थान पर यह वह ये वे का प्रयोग हो, यह वह ये वे का प्रयोग हो, तो उस वस्तु, उस वस्तु पदार्थ की निश्चितता, उस वस्तु पदार्थ की निश्चितता का ज्ञान हो, उस ज्ञान कराते हैं, ठीक है, ठीक है। जब भी यह वह का ये वे का प्रयोग उस पदार्थ की निश्चितता का ज्ञान कराएं, तो क्या होगा हमारा, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। जब यह वह ये वे, जब यह वह ये वे का प्रयोग प्रयोग दो संज्ञाओं, क्या है, दो संज्ञाओं, दो संज्ञाओं के साथ, दो संज्ञाओं के साथ
हो तो वो क्या आएगा? संबंध आएगा, संबंधवाचक सर्वनाम आएगा। क्या होगा? संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है। देखिए बच्चों, जहाँ तक मेरी कोशिश है, मैंने भरपूर कोशिश करी है आपको सर्वनाम के बारे में बताने के लिए। ठीक है। इसको आप एक वीडियो, एक बार नहीं और दो बार, एक वैसे तो एक बार में ही देखने में आपको आ जाएगी। ठीक है। फिर भी रिवीजन करिए आपको। ठीक है। रिपीटेड रिवीजन करिए, बार बार देखिए। ठीक है। आप भूलेंगे नहीं इसको। ठीक है। और परीक्षा में हर एक प्रश्न सही करके आएंगे सर्वनाम का। चलिए, मिलते हैं आपसे एक अगली क्लास में। मैं मोहित आपका अगली क्लास में स्वागत करूंगा। बाय।